नमस्ते। आप सिटिन टाइम्स देख रहे हैं। हम लोग लगातार नए साल के आगमन की प्रतीक्षा में हैं और गिनती के दिन बचे हुए हैं। कुछ ही दिनों के बाद हम 2022 में प्रवेश करेंगे और 2021 की जो भी विसंगतियां हैं और जो भी परेशानियां, इन सबको भूल करके 2022 में प्रवेश करेंगे और नए साल में हम ये ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारा 2022 अच्छा गुजरे, हम सब भारतवासियों के लिए एक सुखद पल लेकर के आए। इस वक्त नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा 2021 और 22 की शुरुआत हो चुकी है। कल गांधी मैदान मोतिहारी से हुई, पूर्वी चंपारण के, और ये यात्रा 22 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक बिहार के 38 जिलों में होगी। इस यात्रा के दरमियान नीतीश कुमार लोगों को दहेज प्रथा, शराबबंदी और बाल विवाह उन्मूलन पर जागरूक करेंगे और इसके अलावा जो समाज कल्याण की योजना है उसकी भी समीक्षा करेंगे। लेकिन इस यात्रा पर बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो तंज कसे हैं। वो कहे हैं कि नीतीश कुमार को समाज सुधार यात्रा की नहीं बल्कि व्यवस्था सुधार की यात्रा करनी चाहिए। अब इसके पीछे तेजस्वी यादव ये तर्क देते हैं कि बिहार में अफसरशाही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था निरंतर बद से बदतर होती जा रही है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब सूर बांधे हैं तो उनके जो सिपासलार हैं वो पीछे क्यों रहे। भागलपुर के राजद उपाध्यक्ष अनिकेत यादव, जो पिछले कुछ दिनों पहले सबौर के उत्तरी इलाके से जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और लगभग 8663 मत लाए, माफ़ करेंगे 4663 मत लाए, एक अच्छी पोजीशन में थे, जीतने के कगार पर थे, लेकिन भाग ने साथ नहीं दिया। आज पूरे मुद्दे पर अनिकेत यादव जी से बात करेंगे और ये समझेंगे कि ये समाज सुधार यात्रा क्या वाकई में बिहार के समाज के सुधार की दृष्टि को तय कर पाएगी, यात्रा को सफल बना पाएगी, या सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ये एक ढकोसला या फिर महज दिखावा है। अभी आपने कहा कि समाज सुधार यात्रा, तो खैर आप एक बात जानते हैं कि समाज का विकास तभी संभव है जब यहाँ के युवाओं के पास पैसा होगा। अभी देखें ना, जितने भी युवा हैं, हम तो कह सकते हैं कि युवाओं के पास रोज़गार नहीं है। और तकरीबन हमको भी बहुत लड़के फ़ोन करते हैं, कहते हैं भैया अगर कहीं जॉब का कोई व्यवस्था हो तो आप हमें करा दें। तो बड़ा तकलीफ़ होता है, और चूँकि मैं भी खुद एक युवा हूँ तो बड़ा मुझे तकलीफ़ होता है कि कुछ लोग मुझे कहते हैं और शायद मैं कर नहीं पाता हूँ। कहीं ना कहीं ये मुझे बड़ा ख़राब लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी चुनाव आता है तो नेता जो होते हैं वो काफ़ी वादे कर लेते हैं। अभी देखिए, जैसे नीतीश कुमार ने कहा था जब चुनाव आया था, तो उन्होंने कहा कि 19 लाख बेरोजगार को हम रोज़गार देंगे। तो देखिए क्या है कि कितने लोगों को रोज़गार मिला ये आप भी वाकिफ़ हैं, और जो युवा हैं उनको तो पता ही है कि कुछ होना नहीं है, सिर्फ वादा पे वादा हो रहा है। अभी देखिए सुधार यात्रा कर रहे हैं, तो सुधार यात्रा तभी संभव है ना जब आप के पास अगर पैसा होगा, आप अपने परिवार को चला पाएंगे। अगर पैसा नहीं होगा तो इंसान क्या करेगा, वो गलत रास्ते पर ही जाएगा ना। अभी देखिए शराबबंदी की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, तो शराबबंदी मैं मानता हूँ कि होना चाहिए, मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं शराबबंदी पूरे देश में होना चाहिए। अगर एक बात बताइए कि बिहार में शराब बंद आप कर दिए तो झारखंड बगल में है, आपका बंगाल बगल में है, नेपाल बगल में है, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर टप के तो शराब आ ही रहा है। और क्या है कि आप ऑप्शन दे रखे हैं ना लोगों को। अभी देखिए अगर बिहार में जो बेरोजगार हैं उनको क्या लगता है कि क्या करेंगे, कोई रोजगार तो है नहीं, तो शराब बेचना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसे कई लड़के को देखा है जो स्टूडेंट है और वो शराब बेचते हैं। मैं उस लड़के को बार बार बोला कि अरे आप तो स्टूडेंट हैं, तो बोले भैया तो स्टूडेंट हैं, सर्टिफिकेट है, जॉब तो नहीं मिल रहा ना, तो क्या करें। तो वो शराब बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार को मुझे कहना है कि अगर आप शराबबंदी कराना चाहते हैं तो कराइए ना, आप तो केंद्र में भी साथ में है, तो पूरे देश में ही करा दीजिए, तभी संभव है कि शराब रुकेगा। क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि अगर बिहार में शराब बंद है तो ये रुक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं हर घर में होम डिलीवरी आराम से हो जा रहा है, और पहले जो सस्ते में था आज वो महंगा हो गया। और कहीं ना कहीं ये जितने युवा बेरोजगार हैं वो सब शराब में लिप्त होते जा रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं ना, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद ही एक बार घूम घूम के पता कर लीजिए कि जिनके पास रोजगार नहीं है तो वो क्या करेगा, आप ही बताइए। उसके पास जो सामने उसको मौका मिलता है काम का, वो एक बार एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो बाद में जो होगा होगा, अभी तो पैसा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर अभी शराबबंदी अगर करना है तो करिए, बहुत अच्छी बात है शराबबंदी करना, लेकिन पूरे देश में करिए। अगर सिर्फ बिहार में कोई फ़ायदा नहीं है, ये बेकार है, ढकोसला है। ये इसलिए नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि शराब में तो टैक्स तो लग नहीं रहा है। पूरे बिहार में जितना शराब का खपत है उतना तो हो ही रहा है, लेकिन क्या है कि टैक्स तो सरकार के पास आता नहीं है, लेकिन वो टैक्स से कई गुना ज़्यादा पैसा खुद नीतीश कुमार के पास जाता है। अगर माने एक थाने में अगर कोई आदमी पकड़ाता है, तो अगर माने 100 आदमी पकड़ाया, तो क्या एसपी को नहीं पता है कि थाने में आदमी पकड़ा रहा है दारू लेके?
तो एसपी के पास पैसा जाता है, फिर वही पैसा और ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाता है, वो पैसा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पैकेट में तो जा रहा है। तो उनको तो पता है कि अगर चालू कर देंगे तो टैक्स तो सरकार के पास जाना है और बंद करके रखें तो मेरे पैकेट में आना है, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए अच्छा है। यानी आपका कहना है कि पुलिस का एक बहुत बड़ा तबका शराब माफिया के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि शराब का ये बड़ा बिजनेस है सरकार का। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये उनका बिजनेस है कि शराब बंद करके रखिए, ताकि ये जो जितने लोग पकड़ाते हैं या जितना शराब पकड़ाता है, अभी कहते हैं चूहा पी गया, बताइए क्या लगता है क्या कि बिहार में चूहा शराब पीने लगा है? अभी देखिए कहाँ दारू का लूट हो रहा था पूरा, देखिए गोपालगंज में लूट हो रही थी। हाँ, अभी देखेंगे उसमें जैसे कि इतना लूट हो रहा है, तो क्या लगता है नीतीश कुमार को कि आपने शराब का आदत छुड़ा दिया? अगर शराब का आदत आप वाकई में छुड़ाना चाहते हैं तो जितने युवा हैं उनको आप काम पे लगा दीजिए। हमने बचपन में ही सुना है कि इंसान जब बेरोजगार होता है तो उसके दिमाग में फालतू सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप काम पे रहेंगे ना तो आपको याद नहीं आएगा कि हमको क्या करना है नहीं करना है, वो काम में लगा रहता है। अगर आपको वाकई में लगता है कि शराब अगर बहुत बुरा चीज़ है तो आप सबको काम दे दीजिए ना। अगर वो 12 घंटा काम में रहेगा, 8 घंटा काम में रहेगा, तो कब शराब पिएगा यार? कब यह शराब बेचेगा? वो संभव नहीं है। लेकिन आप वादा कर लेते हैं लेकिन काम तो देते नहीं है, तो युवा क्या करें? नीतीश कुमार कहते हैं निकेत बाबू कि हमने तो कोशिश की, शराबबंदी के लिए पहल किया, दहेज प्रथा रोकने के लिए हमने मुहिम चलाई, उसके लिए मानव श्रृंखलाएं भी चलाई, लेकिन राजद ने 15 वर्षों तक जो शासन व्यवस्था यहाँ पर चलाई बिहार में, तो वो कितने लोगों को रोजगार दिया? आप रोजगार की अगर सिफारिश करते हैं तो उसने क्या दिया? अच्छा एक बात बताइए, आप मुख्यमंत्री हैं और सिर्फ आप कोशिश करेंगे। एक बात आपको एक बताते हैं एग्जाम्पल। एक आदमी था, ठीक है, वो क्या बेच रहा था कि जो राख होता है ना, वो राख को पैकेट में करके बेच रहा था, क्या बोल के कि इसमें जहर है, चूहा खाएगा मरेगा। तो एक बात बताइए कि अब आदमी कैसे यकीन करे कि उसमें जहर है कि नहीं है? अगर आप खाएंगे तो मर जाएंगे, तो खाना पसंद तो कोई नहीं करेगा। अगर आप विश्वास पे लेते हैं और अगर आप कहीं पे रख दिए कि चूहा खाएगा और अगर खा के नहीं मरा तो आपको क्या लगेगा कि खाया ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी ऐसा ही काम करते हैं, वो आपको ऐसा लॉजिक देते हैं कि जिसमें आपको लगता है कि अगर हम करेंगे तो फंसेंगे, नहीं करेंगे तो फंसेंगे। एक बात बताइए ना, अगर वो जो राख है वो अगर आप खाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि वो तो जहर बोल के बेच रहा है, तो कोई तो डर से खाएगा नहीं। लेकिन अगर आप खरीद के विश्वास पे घर भी लेके गए और अगर डाल दिए कि चूहा खाएगा तो शायद मरेगा, लेकिन अगर खा भी लिया नहीं भी मरा तो आप तो देखे नहीं, तो बाद में क्या लगेगा? शायद खाया ही नहीं होगा। नीतीश कुमार अभी बोल रहे हैं दहेज पर था, तो ये कब था लागू? अरे लालू जी के टाइम में क्या ऐसा था क्या? लालू जी बोले थे क्या कि दहेज लीजिए? कभी भी ऐसा था क्या? ये देखिए, जो चीज पहले से बंद है ये फिर वही काम बंद कर रहा है, फिर बोल रहे हैं हम कोशिश करें। तो कोशिश तो हर सरकार करती है ना। लालू जी कब बोले कि दहेज लेना है या दारू पीजिए आप? अब कभी उन्होंने ऐसा कहा? नहीं कहा। तो आप क्या बंद कर रहे हैं? कुछ बंद नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास तो यहाँ मानिए कि मुखिया है, वार्ड है, वो भी कर सकता है प्रयास। प्रयास करने से क्या होता है? आप मुख्यमंत्री प्रयास करने के लिए थोड़ी बने। अभी NH80 का क्या हाल है? बोल रहे हैं प्रयास कर रहे हैं। एक बात बताइए ना कि अभी NH80 पे आपको एक बात बताते हैं, मैं अपनी घटना बताता हूँ। अभी 1 महीना पहले मैं गया हुआ था उधर, तो उधर काफ़ी जाम था और आपको बताता हूँ कि मैं 5 घंटा हमको लग गया कहलगांव जाने में। और एक बात बताइए, वहाँ पे लूट की घटना होती है। अगर एक बात बताइए, अगर NH में कोई जाम में फंस जाता है, उसके पास मोबाइल होता है, उनके पास माने उनके परिवार हैं, माने कि बच्चियां हैं, बच्चे हैं, अगर उनके साथ छीन छोर का भी घटना सामने आया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को पता है कि वहाँ पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं देती, क्योंकि प्रशासन को भी तो पता है ना कि वहाँ पे देखिए अगर एक गाड़ी खराब हो जाता है ना तो उसके वजह से काफ़ी जाम लगता है। तो क्या है कि जो जाम में गाड़ी फंसा उससे भी पैसा लेना है, और जो जाम में जिसके वजह से खराब हुआ उसको तो इतना मोटा बिल जाता है कि उसको भरा पड़ा पूरा मोटा बिल देना पड़ता है, क्योंकि आपके वजह से पूरा जाम लगा। तो आप रोड क्यों नहीं ठीक कर देते कि जाम ही नहीं लगे? अभी देखिए वहाँ पे बहुत बड़ा घटना होने वाला है, क्योंकि जो स्थिति वहाँ पे बना हुआ है ना, क्योंकि घटना तो होते ही रहता है लेकिन आगे और भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे देखिए लूट का कांड शुरू हो गया। एक बात बताइए, अगर कहलगांव के लोगों को भागलपुर, भगवान ना करे कभी एम्बुलेंस का जरूरत पड़े, लेकिन अगर क्या लगता है क्या रात में कहलगांव से लोग इलाज कराने के लिए भागलपुर आ जाएंगे? संभव ही नहीं है। और अगर मानिए कि कोई भी माने लड़की हो, जो भी लड़कियां हैं, अगर रात के मौसम में कभी वो जाम में फंस जाए और उनके साथ अगर कुछ बड़ा हादसा हो जाए, इसकी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि उस NH80 पे ना भागने का कोई रास्ता है, ना बचाव का कोई रास्ता है, सुनसान रास्ता है। और वहाँ पे क्या है कि ट्रक का इतना जाम होता है कि आप पैदल भी नहीं भाग सकते, गाड़ी लेके भी नहीं भाग सकते। अगर आपके ऊपर कुछ बड़ा घटना हो जाता है, या लड़की भी है जो बहुत उस रास्ते से जाती है, उनका क्या? उनका सेफ्टी का क्या? आप बोलते हैं कि महिलाओं का हम बहुत ध्यान देते हैं। क्या ध्यान देते हैं आप? आपका खुद का सब पूरा सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है, आपका सांसद है, सब कुछ तो आपका, ये तो फिर कर क्यों नहीं रहे आप? तो आप इस समाज सुधार यात्रा को किस नज़रिए से देखते हैं? हम एक ही बात बोलेंगे नीतीश कुमार को कि आप जो वादा किए ना 19 लाख, आप 19 लाख रोजगार दे दीजिए, समाज अपने आप सुधर जाएगा। कहीं ना कहीं इस बात को मोदी जी से 15 लाख
लोग मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं। अब नीतीश जी भी से 19 लाख नौकरियां मांगने लगे बिहार के युवा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे नीतीश कुमार, हम आपको क्या बोले कि वो ऐसा काम आपको बताएंगे जो कि आप करिएगा नहीं। एक बात बताइए कि दहेज बोल रहे हैं बंद करने के लिए, ये संभव ही नहीं है दहेज बंद होना। मैं आपको बताता हूँ कि अगर बेटी जिनका है ना, उनको लगता है कि दहेज नहीं होना चाहिए, वही आदमी फिर जब उसका बेटा का शादी करता है बोलता है कि हमको दहेज चाहिए। कैसे बंद होगा आप बताइए हमको। जब वो बेटी का शादी करता है तो वो कहता है कि दहेज नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और जब वो एक बार दे देता है तो फिर जब बेटे की बारी आती है तो वही दहेज मांगता है। देखिए, नीतीश कुमार ने एक और पहल की है कि कोरोना काल में जो अभी शादियां वगैरह हो रही है, जो परमिशन अलाउड करना पड़ता है स्थानीय पुलिस से, प्रशासन से, तो उसमें उन्हें कहा है कि कॉलम जोड़िए और उसमें ये हैप्पी डिपिट पे भरवाइए उससे कि हम दहेज नहीं लेंगे। एक चीज़ें वो है। दूसरी चीज़ें आपने कही कि शराबबंदी तो 1977 से, जिस समय की कर्पूरी जी तत्कालीन जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे बिहार के, उस समय से लागू करने की कोशिश हुई और उस पर अमल भी किया गया। लेकिन नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमने काम लगातार किया है शराबबंदी पर, दहेज प्रथा पर और बाल विवाह पर। लेकिन सिर्फ देखिए इन्होंने क्या कहा ना कि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये प्रयास से हम आपको क्या बोल रहे हैं ना कि अगर जितने युवा हैं उनको अगर आप रोजगार दे देंगे तो वो शराब क्यों बेचेगा भाई। अगर कोई भी आदमी अपना जान खतरे में क्यों डालेगा, क्यों अपना जीवन खराब करेगा, क्योंकि उसके पास व्यवस्था नहीं है। उसको घर में भोजन रोज चाहिए, कपड़ा उसको चाहिए चाहिए। तो अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ना। तो उसको जो सामने रास्ता दिखता है वो कर लेता है। अभी इंग्लिश का कटाव चल रहा है, आप देखेंगे काफ़ी घर गिर गया इंग्लिश में, काफ़ी घर गिर गया। हम गए, हाँ हम गए भी थे 2-3 दिन वहाँ पे। हमने वहाँ देखा लोगों की स्थिति क्या है, बहुत बदतर स्थिति। अगर आप वहाँ जाएंगे तो बहुत स्थिति खराब है। कई का तो घर गिर गया। वहाँ नल जल योजना नीतीश कुमार कहते हैं कि हम चलाएं, आपका नल जल योजना ही नहीं रहा, पूरा टंकी पानी में चला गया, गंगा जी में चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। अभी वहाँ पे एक हम गए थे, वहाँ पे तो एक बूढ़ी बता रही थी कि वहाँ पे एक चापाकल है, वहाँ पे अब डिपेंडेबल 500 लोग हो गए उस एक चापाकल पे। अब बताइए कि एक चापाकल पे 500 लोग हैं, अब वो पानी चापाकल का पी रहे हैं तो सबको प्रॉब्लम भी हो रहा है। चूंकि क्या है ना कि पानी का पूर्ति ही नहीं हो पा रहा है सबके पास। अब एक चापाकल है, 500 लोग हैं, कब नहाएंगे, कब पानी पियेंगे, संभव है क्या। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, हम हमेशा क्या बोलते हैं ना, वो ऐसे बात करेंगे ना जो कि उनको भी पता है कि ये काम नहीं होना है, तो आपको भी पता है कि नहीं होना है, तो बस सिर्फ बोलने के लिए वो बोलते जा रहे हैं कि विवाह दहेज प्रथा हम बंद करा देंगे, तो दारू बंद करा देंगे। तो दारू अगर तभी बंद होगा ना जब बॉर्डर चारों तरफ सील हो जाएगा, या बॉर्डर पे जो बिक रहा है वो बंद हो जाएगा। बॉर्डर टपने में कितना टाइम लगता है, अभी तो हर रोज कुछ ना कुछ दारू पकड़ा ही रहा है। और क्या लगता है प्रशासन को नहीं पता है कि कहाँ पे दारू मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो हमेशा से विपक्ष सवाल उठाता रहा है कि पुलिस का एक बड़ा तबका काम कर रहा है शराब माफिया के लिए। चलिए, 13 जनवरी को उनकी यात्रा भागलपुर पहुंच रही है, समाज सुधार यात्रा। राजद उसके लिए क्या करने की तैयारी में जुड़ा हुआ है? देखिए अभी तो सबसे पहले क्या है कि मैं अपने साथ एक युवाओं का पूरा टीम तैयार कर रहा हूँ, जिनको कि रोजगार का जो ज़रूरत है और जिनको कि समस्या है कि माने कि हम एक टीम बना रहे हैं अपना, और एक हम लोग अब जो है कि यात्रा पे चलेंगे कि हमको 19 लाख रोजगार चाहिए। अभी हमने काफ़ी लोगों को तैयार किया है, तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लड़का मेरे साथ हैं, और अब हम उसको कम से कम 50,000 लेके जाएंगे। और वो 50,000 लड़का लेके हम अब निकलेंगे कि 19 लाख जो आपने वादा किया था वो रोजगार दीजिए। हम एक अभियान चलाएंगे। हाँ, एक अभियान चलाएंगे, और बहुत इसी नए साल में ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। कि हमको पता है ना कि ये जितना वादा किए हैं ये इनको खुद पता है कि ये नहीं होना है, तो आपने वादा क्यों किया, आप ऐसा क्यों बोलते हैं जो आप कर नहीं पाते हैं, वैसा बोलिए ही मत। देखिए क्या है ना कि अगर माने कि अगर आप वादा करते हैं तो उसको निभाइए, और अगर नहीं निभाना है तो वादा ही मत करिए। अभी एक यात्रा हम निकालने वाले हैं भागलपुर में, और हम ये पूरे बिहार दौरा करेंगे इसका, कि आप जो 19 लाख जो बोले हैं वो रोजगार दीजिए ना। अभी भागलपुर में ही हम अपना टीम बना रहे हैं पहले, चूंकि हम जहाँ पहले रहते हैं पहले वहाँ अपना टीम कर रहे हैं तैयार। तो तकरीबन 5,000 लड़का तैयार हो गया इस मैटर पे, और आगे और चाह रहे हैं कि कम से कम 50,000 लड़का को हम तैयार करके हम अपना यात्रा निकालेंगे, हम लोग सब मिलके, कि 19 लाख ने आपने जो कहा था वो कब देना है आपको, या कब दे रहे हैं आप, और क्यों नहीं दीजिएगा। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष ने शादी अपना रचाया है, और आप मिलकर के भी आए हैं। उनसे मिलने के बाद क्या लगा? आप विधानसभा की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। देखिए क्या है ना कि हम तो समाज सेवा करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं किसी का हेल्प करता हूँ ना तो बड़ा सुकून से मुझे नींद आता है। मैं जब भी बोलता हूँ मैं ये बात कहता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर भगवान ने मुझे कुछ दिया है और अगर हम किसी के काम आते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलता है। और देखिए विधानसभा, लोकसभा, ये सब चीज़ें क्या है ना कि ये तो बात की बात है, पहले हम लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो जो हम बनाएंगे ना वहाँ से हमको कोई नहीं निकाल पाएगा। और हमको अपने युवाओं के प्रति मैं बहुत ज़्यादा जागरूक रहता हूँ, और अपने युवाओं को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में कुछ करना है ना तो
भरोसा देखिए क्या होता है कि आप भरोसा कर लेते हैं अपने सरकार पे कि वो सरकार ये बोल दिया तो वो कर देगा। अभी देखिए 19 लाख रोजगार कहा गया है कि नौकरी, रोजगार नहीं नौकरी बोला गया था कि सरकारी नौकरी 19 लाख। अभी क्या है कि 19 लाख में से 100 भी नौकरी अभी कहीं बहाली नहीं निकला है, लेकिन जैसे ही फिर चुनाव आएगा ना तो 5,000 निकाला जाएगा, 5,000 को दौड़वा दिया जाएगा, कुछ फॉर्म भरवा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब हमारी सरकार बनेगी तो फिर आपको नौकरी फिर आपको मिलेगा। तो देखिए ये सब क्या है ना कि ये सब ट्रिक है लोगों को फंसाने के लिए, तो इनमें मत पड़िए। चलिए आपसे आपके चुनाव से जुड़े हुए एक सवाल पूछते हैं। आपने जिला परिषद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और 4663 मत भी आप लाए, क्या वजह हुई, हार क्यों गए? देखिए 1212 वोट से हम हारे हैं और कहीं ना कहीं मुझे बहुत खुशी मिलता है कि अभी बहुत कम टाइम मिला हमको लोगों के बीच जाने का, तकरीबन 1 महीना ही हमको समय मिला, लोगों के बीच हम गए। उसके पहले हम करते थे अपना काम, जैसे कि समाज सेवा तो हम बहुत 2 साल से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लेकिन हम ये किसी को नहीं बोले थे कि हमको चुनाव लड़ना है। तो नॉमिनेशन के 1 सप्ताह पहले ही हम बोले कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर भी लोगों ने इतना भरोसा किया, 4663 वोट हमको आया। 1212 वोट से हम पीछे रहे, लेकिन तकरीबन बहुत ऐसे लड़के हैं जो मेरे साथ प्रचार में घूमे और हर जगह उन्होंने मेरे बारे में कहा कि अच्छे लोग हैं, इनको वोट करिए, लेकिन उनके पास वोटर कार्ड नहीं था। और तकरीबन 4-5 हज़ार ऐसे लड़के हैं जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है और वो हमको वोट देना चाहते थे, लेकिन वो दे नहीं पाए। तो टेक्निकल यहाँ पे मैटर फंस गया, क्योंकि जो लोग मेरा प्रचार किए, जो मेरे साथ घूमे, लेकिन वो वोट नहीं डाल पाए। तो इस कारण से इसकी उम्र 18 साल हो गई थी। बिल्कुल। अभी हम आपको एक बात बताते हैं, हम एक सच्ची बात बताते हैं आपको। ये भी तो सरकार की फेलिब्रिटी है, प्रशासन की फेलिब्रिटी है कि आपने उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा। अभी बहुत सारे ऐसे लड़के, हम जब जाते हैं क्षेत्र में तो 25 और 30 वाले का हम बात करते हैं, 18 वाले का नहीं, 25 से 30 वाले का हम बात करते हैं कि उनका वोटर कार्ड नहीं है। 30 वाले का हम अपना अगर आंकड़ा लगा रहे हैं, जब हर जगह जाते हैं तो तकरीबन हमारे क्षेत्र में ऐसे 2000 लड़के हैं जिनका कि 30 वाले का वोटर कार्ड नहीं है। हाँ 30 पहुंच गई है। तो हमने उनको कहा कि, तो उन्होंने कहा, बहुत ने तो कहा कि हम फॉर्म भर के दिए हैं, फोटो वगैरह सब कुछ दे दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं, अभी तक मेरा बन के नहीं आया। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार उन चीज़ों पे काम नहीं करती जिनको की ज़रूरत है। ये सरकार ऐसी बातें करेंगे जिनको कि पता है। अभी देखिए अच्छा प्राइवेट, अगर देखिए हर एक चीज़ को प्राइवेट किया जा रहा है। अभी देखिए हम, ये तो खैर मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश जी तो उनके साथ ही है ना। तो अगर आप चोर के साथ हैं तो आप भी चोर हैं, चोर के साथ रहने वाले सारे लोग चोरी होते हैं। क्योंकि अगर आपको पता है कि वो चोर है, अगर माने अनजाने में आप हैं तो अलग बात है। तो अनजाने में नीतीश जी एक बार थे, नीतीश जी ने कहा कि हमको पता नहीं था कि बीजेपी का क्या मानसिकता है। तो एक बार उनके पास जब पहली बार जीते थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी चोर है, हम उनके साथ नहीं रहेंगे। तो चलिए एक बार अनजाने में आप थे तो छोड़ दिए, लेकिन अब तो फिर आप जानबूझ के गए ना। तो आपको पता है कि बीजेपी इतनी बड़ी चोर है, फिर भी आप उनके पास गए, तो मतलब आपका भी नीति है चोरी का। तो अभी कहीं ना कहीं क्या है ना कि अगर लोगों को सबसे पहले क्या है कि अभी देखिए जितना वादा आप कर रहे हैं कोई भी काम नहीं आ रहा है। अनुसार सबसे पहले बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा है, और मैं मानता भी हूँ इस बात को। अगर एक बात बताइए, अगर मेरी माँ हमसे कहे कि बेटा हमको 2000 रुपया चाहिए, अगर हम बहुत अच्छे बेटे हैं तो क्या करेंगे आप बताइए? मेरे पास रोजगार नहीं है, तो हम अपनी माँ का शौक पूरा करने के लिए कोई भी रास्ता अपना लेंगे। तो जितने भी, अगर आप क्या कहते हैं कि माने जितने लड़के हैं उनके घर में परिवार है, अगर उनसे लगता है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, कुछ घर का सपोर्ट करे, तो वो कहाँ से करेगा? आप हमको बताइए ना। अगर उसको कोई काम नहीं मिलता है, कोई काम नहीं मिलेगा, तो उसको जो रास्ता तत्काल नजर आता है उस पर वो चला जाता है। तो दारू बेचने में भी हम आपको बोलते हैं ना कि कौन है दारू बेचने वाला, कौन है? 80% स्टूडेंट है, 80% स्टूडेंट दारू बेच रहा है। क्यों? क्योंकि मजबूर है। और हमने तो कई जगह देखा है कि लड़की लोग भी दारू बेच रही है बिहार में। बिल्कुल, एसएम कॉलेज की लड़कियां हो या और भी जितनी भी लड़कियां हो, हमने देखा है कि स्कूटी में वो दारू बेचती हैं। हमको कई बार ऐसा न्यूज़ मिला। तो हमको लगता है कि क्या करे वो, रोजगार आप दे नहीं रहे हैं तो क्या करे। जी, बातचीत करने के लिए अनिकेत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये राजद के जिला उपाध्यक्ष भागलपुर से अनिकेत यादव थे। कह रहे थे कि समाज सुधार यात्रा से पहले जो 19 लाख नौकरियों की बात की थी नीतीश कुमार ने, पहले उसको पूरा करे, क्योंकि समाज तभी सुधरेगा जब युवा शराब से दूरी बनाएंगे। क्योंकि ये बहुत बड़ा तबका, अनिकेत यादव कहते हैं कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट और युवाओं का इस कारोबार में संलिप्तता के कारण से, इस वजह से शराबबंदी फेल्योर हो रही है। और दूसरी चीज़ें अनिकेत यादव कहते हैं कि हम लोग भी 19 लाख नौकरियों की मांग को लेकर के आके अभियान चलाएंगे पूरे बिहार में। इसकी शुरुआत भागलपुर से ही होगी, जिसे हम नीतीश कुमार सरकार से ये मांगेंगे कि आपने जो चुनाव में वादे किए थे कि बिहार के युवाओं को 19 लाख सरकारी नौकरियां मिलेगी, वो कब मिलने वाली है।
अब नीतीश कुमार का काफिला 13 जनवरी को समाज सुधार यात्रा के रूप में भागलपुर आंध्र प्रदेश पहुंचेगा। राजद की क्या तैयारी होगी, ये देखने वाला विषय होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन समीम के साथ मैं इकरामुल हक, भागलपुर। धन्यवाद।